मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने। संसद में बजट सत्र पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और ऐसे में विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय के घेरे में आती हैं, वो विपक्ष को अमित शाह के निशाने पर यहां पर परेशान कर रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह पर यह बयान सामने आया, उसके बाद सदन में खड़े होकर आग बबूला होते गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पहले ये जानकारी देना चाहूँगा भ्रष्टाचारियों को कि वे सावधान हो जाएं और ऐसे में जांच एजेंसियों से डरना चोरों की आदत होती है। सुनिए किस तरीके से अमित शाह यहाँ पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले को कहीं ना कहीं फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। For the benefit of the honorable members, sir, I'm going to now read out the glorious record of the CBI, sir. So over 6,900. one second. ऑनरेबल होम मिनिस्टर, मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे, एक भी गृह विभाग में नहीं। ये क्या मीमांसा करे? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा। जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाएगा। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर, इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया हूँ भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर कर यहाँ नहीं घुस गया हूँ। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, ये जो जिक्र कर रहे हैं, इस सदन को गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर। चीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की दी गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को जांच दिया गया है मान्यवर। हाई कोर्ट के ऑर्डर से दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। जमींदारी कौन कर रहा है वो अब पूरा देश देखेगा। आप हाई कोर्ट को भी नहीं मानते हो। ये सारे सीबीआई के जो केस है मान्यवर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्टर्ड किए गए हैं। और ये कह रहे हैं इनमें परिणाम नहीं आ रहा है। मैं इसलिए परिणाम नहीं आ रहा है, एक भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट आज बंगाल में नहीं है, एक भी नहीं बनाई है।